नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। गढ़वा जिले में भवन प्रमंडल का इन दिनों अजब गजब कारनामे देखने को मिल रहे हैं। जिन भवनों का बनने के बाद विभाग को हैंडओवर हुआ ही नहीं, जो पिछले 5 वर्षों से जस का तस पड़ा हुआ है, न कोई अधिकारी उसमें रहे हैं और न ताला खुला है। उन भवनों का करोड़ों रुपए की लागत से फिर रिपेयरिंग का टेंडर निकाल दिया है और जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है और विभाग के अधिकारी के तेवर ही अलग है। गढ़वा जिले का यह है श्री बनश्रीधर नगर का अनुमंडलीय जेल। इस जेल की कहानी भी अजीब है। आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों के बाद बना यह जेल, जिसमें कई संवेदकों ने काम किया। पूर्व के कई IAS अधिकारी की कबल से कार्रवाई की गई, लेकिन अंत में यह जेल बनकर तैयार हुआ। अब जरा दूसरी तरफ यह नजर दौड़ाइए। इसके ठीक सामने यह तो भवन आप देख रहे हैं, इसे भी बने 5 वर्ष हो गए हैं। संवेदक इस भवन को तो बना दिया, लेकिन विभाग की लापरवाही तो देखिए। इस भवन को अब तक कारा विभाग को हैंड ओवर तक नहीं दिया। बस अब खेल यहीं से शुरू हुआ। जरा आप भी बताइए, जो इस भवन का गेट और ताला खुला ही नहीं, कोई अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें रहे ही नहीं, तो इसकी रिपेयरिंग की बात कहां से आ गई। बचाव विभाग ने इन भवनों को लेकर करोड़ों का टेंडर अखबारों में जीर्णोद्धार के नाम पर प्रकाशित करवा दिया। निर्माण में गड़बड़ी देखने को मिला, आपने शिकायत भी की है। हम लिख के माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार भानु जी ने बताया, जब निविदा इनका प्रकाशित हुआ तो लिख के उपायुक्त महोदय गढ़वा और कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को लिख के सूचित किया कि अभी तक जो भवन बन के तैयार ही नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, उसमें पुनः रिपेयरिंग की कार्य करना जो है कहीं से उचित नहीं लग रहा है। और अगर यह ज़रूरी था तो कम से कम इसके लिए बाकी लोगों को जानकारी दिया जाता कि कौन सा काम छूट गया है। उसका अगर टेंडर होता तो बात समझ में आती, लेकिन यह रिपेयरिंग के नाम से टेंडर निकाला गया है, जो अपने आप में हास्यास्पद है। कोई आदमी एक दिन रहा नहीं, कोई सामान यूज नहीं हुआ, तो फिर रिपेयरिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसी के जो बीच में घालमेल के लिए जो लोग करने के लिए विभागीय लोग टेंडर निकाले हुए थे, जिसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंची और हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया। तत्काल उपायुक्त महोदय ने कहा था कि हम इसको दिखवाते हैं, और यह भी हमें पता चला समाचार पत्र के माध्यम से भी कि जो है इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन पुनः उसको खोल दिया गया। किन कारणों से खोला गया है इसकी जानकारी भी तो हम लोगों को नहीं है। हम फिर पुनः उपायुक्त और कार्यपालक अभियंता से इसके लिए बात करेंगे, और इनके ऊपर जो लोग अधिकारी हैं, अगर सरकारी पैसे का ये जो गमन करने का सोच रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर से लिखेंगे। अगर नहीं रुकेगा तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। जो जनता को ठगने के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ठगने के लिए, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को ठगने के लिए ये जो कारनामा कर रहे हैं, ये अभी एक और मामला आप लोग देख रहे होंगे कि टेंडर डिसाइड नहीं हुआ और पुल बनना शुरू हो गया। ये सरकार जब से बनी है, ये सरकार कुछ ठीक ठाक चल नहीं रही है। इनका मकसद आम लोगों की भलाई, झारखंड के लोगों की भलाई करने का मंशा नहीं है। इनका मंशा है खुद की भलाई और अपने लोगों की भलाई करने की। अब इससे यहाँ की जनता अब सबक लेगी और इनको आने वाला समय में सबक सिखाएगी कि आपने जो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आप तक छुपा हुआ है। जनता की, जो गढ़वा की जनता है, उसकी हर एक जनता के 2-2 आँखें आपके पीछे लगी हुई है। अभी आपको जन समर्थन दिया गया है, इसको अगर आप सही तरीक़ा से नहीं चलाइएगा तो आपको जो कुर्सी दिया है उस कुर्सी जो है लूटने का भी काम करेगी समय आने पर। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों नगर उटारी जेल प्रशासनिक भवन का टेंडर निकला हुआ था, जबकि 2010 में यह बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बन के तैयार हुआ है और संवेदक के द्वारा अभी तक जेल प्रशासन को या सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया है। और संवेदक के चौकीदार आज भी
इस जेल भवन में चौकीदारी करते हैं, रखवाली करते हैं। इस परिस्थिति में दोबारा टेंडर हो जाना, बिना सरकार के हैंडओवर किए हुए उसी बिल्डिंग का दोबारा टेंडर हो जाना, यह हास्यास्पद हो और यह साबित करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पक्ष के ठेकेदारों को कमाने के लिए लूट का छूट किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी जेएमएम का जो नकारात्मक सोच है, जेएमएम का जो लूटने का तरीका है, उसका पुरजोर विरोध करेगी और लूटने नहीं देगी। चाहते हैं मिथिलेश ठाकुर कि गढ़वा को लूट करके चाई बसा में बसा दें, चाई बसा को बनाएं, यह असंभव है। गढ़वा जिला के धरती वीरों से खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और माननीय विधायक जी ने, श्री भानु प्रताप शाही जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। सुनने में आया है कि शायद उपायुक्त महोदय टेंडर को रोके हुए हैं, अभी टेंडर नहीं होगा। मैं जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को चेतावनी देता हूं कि ऐसा लूट नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोग चैन से इस सरकार को रहने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। भवन निर्माण का क्या कर रहे हैं, क्यों कर क्या है एप्लीकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? नागौर टारी में मदरिया में जो हैंडओवर नहीं हुआ उसका टेंडर निकला हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? टेंडर निकला है, हाँ। पेपर में निकला हुआ है, विभाग का आदेश लगा तो नहीं निकलेगा। किस आधार पर निकला है? हैंडओवर नहीं हुआ सर अभी। जब आप डीसी साहब को देंगे वहाँ से ले लीजिएगा, ये लिख रहे हैं। यानी हम आपसे किस आधार पर टेंडर निकाला है? बताएंगे आपको, डीसी को बताएंगे, हमको नहीं बताएंगे ना। डीसी को अभी लिख रहे हैं, जाकर डीसी साहब से ले लीजिएगा। अभी चिट्ठी लिख रहे हैं।